एट एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, मान लो ये उसका ट्रेजेक्ट्री है। इंक्लिनेशन एंगल, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यू। ओके, इट इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री। तो बॉल जो है ग्राउंड को जो स्ट्राइक किया, इट इज स्ट्राइकिंग एट एन एंगल 45 डिग्री। अच्छा, ओके। इन 5 सेकेंड्स एट एन एंगल 48 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ना, 5 सेकेंड के बाद स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो आई कैन से दैट ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो सेम होगा, u cos 30 डिग्री एंड v cos 45 डिग्री। देखो बेटा, u cos 30 डिग्री इज इक्वल टू v cos 45 डिग्री, है ना? Since horizontal component of velocity does not change, since horizontal component of velocity does not change, है ना? Since horizontal component of velocity, since horizontal component of velocity does not change, since horizontal component of velocity does not change, है ना? ओके, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? u√3/2 is equal to v by √2 implies v is equal to √3/2 times of u. v is equal to √3/2 under root of 3/2 upon u, ठीक है ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यहाँ पे आएगा u sin 30 डिग्री। तो फिर आएगा v sin 45 डिग्री। ठीक है ना? अब देखो बेटा, और एक इक्वेशन आएगा, देखो, इफ आई यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन along vertical, sorry, if I use first equation of motion along vertical, by using first equation of motion along the vertical direction, हम क्या करेंगे? We will use first equation of motion along vertical direction. Along
vertical direction we get Vy is equal to Uy, है ना, प्लस Ay इंटू टी. नहीं, डायरेक्शन दैट इज, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज दिस Vy इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी. वी गेट, हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट है माइनस v साइन 45 डिग्रीज, माइनस v साइन 45 डिग्रीज, है ना. मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया यहाँ पे, है ना. इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था, वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन 30 डिग्रीज माइनस gt, है ना, implies minus v by root 2 is equal to u by 2 minus है ना 10 into टाइम टेकन इज 5 सेकंड में नीचे आ रहा है ना, 5 सेकंड में नीचे आ रहा है. ये सेकंड वाला इक्वेशन समझ में आया बच्चों? यस सर. ओके बेटा. बस एक ही आंसर मिला, यस सर. सर यस सर. ओके, अब थोड़ा ज्यादा मिला, लेकिन सारा नहीं मिला मुझे. राजेश्री बेटा समझ में आ रहा ना? निकिता, अनीशा, दीपिका, यस q by 2 minus 50. ओके, अच्छा v क्या था? नाउ v is equal to u times root 3 by 2 अंडर रूट ऑफ 3 by 2. देखो v का वैल्यू हमने निकाल लिया था यहाँ पे ना, रूट 3 by 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3 by 2 टाइम्स ऑफ u. implies minus 1 by root 2 into फिफ्टी इक्वल टू u by 2, है ना, प्लस रूट 3 u by 2 implies 50 into 2 is equal to u whole into root 3 plus 1 implies u कितना होगा 100 by रूट 3 plus 1. ठीक है ना. implies u is equal to 100 whole into root 3 minus 1 by 3 minus 1. मतलब रूट 3 प्लस 1 होल इंटू रूट 3 माइनस 1 होगा 3 माइनस 1 मतलब 2. implies u is equal to 50 whole into root 3 minus 1. implies u equal to 50 whole into root 3 minus 1.
u is equal to 50 whole into root 3 minus 1. u हो गया हमारा u 50 whole into root 3 minus 1. अच्छा, now h equal to ut. Now using second equation of motion, now using second equation of motion, है ना, along the vertical axis or along the vertical direction, जब मैं vertical direction में second equation of motion यूज करूंगा, along the vertical direction we get that is sy t square ना, फाइव प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर. ठीक है ना. अच्छा अच्छा अच्छा, इंटू 1/2. अच्छा, इसको ना ऐसे लिखते हैं पहले, u sin 30 डिग्रीज. इसको पहले ऐसे लिखते हैं ना, u sin 30 डिग्रीज इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस एच इक्वल टू, ये आएगा u का वैल्यू कितना है 50 और इंटू रूट 3 माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू t इज 5, है ना, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर implies माइनस एच इक्वल टू 125, है ना, 4 इंटू रूट 3 माइनस 1, है ना, माइनस 125. implies minus h equal to 125 whole into root 3 minus 1 minus 1. implies minus h equal to 125 whole into root 3 minus 2. सर implies माइनस वन. h, क्या बेटा, सर रूट 3 माइनस वन कैसे हुआ? अरे 125 यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया ना, यहाँ से 125 लोगे तो और एक 1 नहीं आएगा, यस सर. पूरे में से 125 कॉमन ले ना. ठीक है बेटा, तो फिर h कितना आ रहा है, h इज इक्वल टू 125 इंटू 2 माइनस 1.732. 1.732 मतलब
2 माइनस 1.732 मतलब 0.268 बचा। h इक्वल टू 125 इंटू 0.268 है कि नहीं। So h equal to 125 into 268 divided by 1000। इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा 8। तो h इक्वल टू यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 67। 67 बाई 2 कितना आ रहा है 33.5 मीटर्स। वेरी गुड वेरी गुड। जिन लोगों ने ये आंसर दिया था है ना, बहुत अच्छा बच्चों ना, तुम लोगों ने ना एक अच्छे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। मतलब अभी जो तुम्हारा एनालिटिकल स्किल्स है ना, वो बहुत बढ़िया हो गया है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया सबको। अरे यस फुदान सर। बेटा तुम कहाँ कहाँ चले जाते हो बेटा। अरे राजेश्वरी तुमने तो मुझे इसका आंसर नहीं दिया था। निकिता तुमने भी आंसर नहीं दिया था। दीपिका तुमने भी आंसर नहीं दिया था। तुम लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो क्या। यस सर। हैं? ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। जैस्मिन तुमने भी होमवर्क नहीं, सर तो पानी पानी होमवर्क नहीं बनाया। बहुत दुखी हूं मैं, आजकल होमवर्क कोई बना नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने ना पढ़ाने का ना थोड़ा एनर्जी मेरा डाउन हो रहा है। बहुत कम बच्चे होमवर्क बना रहे हैं। सुधांशु, शदाब, शदा बेटा यस सर। क्या हुआ, कैसे हो तुम। फाइन तुम सर। ठीक हो ना। यू फाइन। शदा बेटा ओके, देन व्हाई यू आर नॉट सबमिटिंग होमवर्क। सुधांशु, शेखर बेटा क्या चल रहा है ना, पढ़ाई चल रहा है ना बेटा। क्या यस यार सर। 2 महीने में एनर्जी डाउन। क्लास 2 ही महीने हुआ है ना, 2.5 महीने हुआ है, ठीक है ना। अब तो अगले हफ्ते से रुको, तुम लोग का टेस्ट लगाते हैं अभी अगले हफ्ते से। 2-2.5 महीना छोड़ दिया ना, सोचा कि ना 10th क्लास में तो बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुआ, ठीक है ना। अब टेस्ट लेंगे तो बच्चे डर के भाग जाएंगे। अभी टेस्ट ले लेके डराएंगे, है ना। अभी क्या करेंगे, टेस्ट ले लेकर डराएंगे। क्या बोल रहे हो, अप फॉर द चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्टेड, यस नो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सदा बेटा, आजकल तुम्हारा भी आंसर ना थोड़ा कम हो गया है ना, पहले जैसा और आंसर नहीं दे रहे हो मुझे। क्या हुआ क्या है, एनर्जी सडनली क्यों डाउन हो गया है थोड़ा। पढ़ाई बंद हो गया है क्या। वही हो सकता है कि पढ़ाई ही बंद हो गया। 2 महीना पढ़ाई कर लिया फिर थक गए, मतलब 2 साल का पेशेंस नहीं है। है कि नहीं है। पेशेंस है ना 2 साल फाइट पाने के लिए। ये देखो सब चुप, नो वन वांट्स टू आंसर, नो वन वांट्स टू है ना फाइट बैक।
अरे कोई यार, आराम से सब कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। होपफुली अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत ब्रेक लिया है, ये टेम्पररी ब्रेक है। नेक्स्ट संडे तुम्हारा टेस्ट है। इस संडे नहीं, इसका अगला संडे, ठीक है। It can jump along the horizontal. ग्रास ऑपर जो है, ये ग्रास ऑपर जो है ना, जो अपना जंप मारा ग्रास ऑपर ने, ठीक है ना। आर, है ना। आर का एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज आर? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। R is maximum when u square sine 2 theta by g is maximum. R is maximum when u square, है ना, when u square sine 2 theta by g is maximum, when u square sine 2 theta upon g is maximum. वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अभी राजेश ने आंसर दे दी मुझे, ठीक है ना, इतना बोलने के बाद। सपना ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। When u square sin 2 theta upon g is maximum. अरे कभी कभी टीचर को भी भरोसा दिलाना चाहिए ना, कि हाँ सर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली वर्चुअल क्लासरूम है ना बेटा। वेरी गुड इकरा बेटा, वेरी गुड। अभी मेरा भरोसा आया कि कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। वेरी गुड जैस्मिन, वेरी गुड। u square sin 2 theta is maximum। वेरी गुड दीपिका, अरे बाप रे, अरे तुम लोग तो आंसर से पूरा मुझे है ना, मतलब इंज्योर्ड कर दिया मुझे आंसर से, तुम्हारे आंसर से मैं इंज्योर्ड हो गया। तो व्हेन u स्क्वायर sin 2 थीटा, वेरी गुड श्रद्धा बेटा। अरे बाप रे, अभी तो पूरा क्लास आंसर दे दिया। वेरी गुड निकिता।
वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड, है ना? सुधांशु, स्वयं शिवम, दीपिका, जैस्मिन, श्वेता, इकरा, वेरी गुड। अरे वाह, अब तो आधे क्लास ने आंसर दे दिया। अब मुझे थोड़ा यकीन हो गया ना, क्लास पढ़ाई कर रहे हैं। When u square sin 2 theta by g is maximum, है ना? R is maximum when u square sin 2 theta by g is maximum. अच्छा देखो, u square sin 2 theta by g is maximum when sin 2 theta is maximum. By g is max when, अच्छा ये बोलो, तुम लोग खुद से कैलकुलेट करो ना आंसर, या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो? सर खुद से। खुद से ना, पक्का? नॉट यूजिंग इंटरनेट? नो सर। अच्छा, sin 2 theta is maximum when 2 theta. Rajeshri is saying yes sir, we are using internet. नो सर। तुमने तो बोला yes sir. सर आप उस वक्त कुछ पूछे तो इसलिए मैं वो यस सर बोली सर। अच्छा, sin 2 theta is maximum when 2 theta is maximum, है ना? और 2 theta equal to 90 degrees. Sin 2 theta is maximum when 2 theta equal to 90 degrees. अच्छा बेटा ना, मैं तो पहुंच गया हूं ना, आंसर के करीब पहुंच गया ना, 2 theta equal to 90 degrees, है ना? Implies R maximum क्या होगा? R maximum is equal to u square by g. Jump up to height h, find the maximum distance, है ना? अच्छा, find maximum distance through which it can jump, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, grasshopper can jump up to maximum height h. तो जंप जब करेगा, जब वर्टिकली जंप करेगा तब जाके मैक्सिमम हाइट जाएगा ना। ऐसे जब वर्टिकली जंप कर रहा है ना बेटा, ऐसे जंप कर रहा है, तब जाके मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा। तो जब वर्टिकली जंप कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट एच उसका कितना होगा? u स्क्वायर बाय 2g, है ना? नाउ मैक्स हाइट h इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g implies r max is equal to 2h, ठीक है ना? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर दे दिया। अब मैं खुश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि at what angle should a projectile be thrown such that the horizontal range of the projectile will be equal to half of its maximum value.
At what angle should a projectile be thrown such that the horizontal range of the projectile be equal to half of its maximum value? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आर मैक्स कितना है? अभी हमने देखा ना, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी. According to the question, है ना, R should be equal to R max by 2. Implies U square sine 2 theta upon G is equal to half of U square upon G. Sine 2 theta equal to 1 by 2. Implies 2 theta equal to 30 degrees, comma 150 degrees. क्योंकि साइन 150 का भी वैल्यू 1 by 2 होता है ना. Implies theta is equal to 15 degrees or theta equal to 75 degrees. These two should be the answer. ये दोनों आंसर होने चाहिए ना. थीटा या तो 30 डिग्री है या तो थीटा 75 डिग्रीज है, या तो 15 डिग्रीज है या तो थीटा 75 डिग्रीज है ना बच्चों. इज इट क्लियर? Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत अच्छा Yes, बच्चों, sir. बहुत अच्छे है ना. हम्म. Next question is Previous slide कीजिए ना. a batsman Sir, previous slide कीजिए ना. hits a ball at an angle 30 degrees with an initial speed of, Slide कीजिए ना. हाँ बेटा समझ में नहीं आया मुझे, क्या पूछा तुमने श्वेता? Previous slide करने के लिए बोल रहे हैं. प्रीवियस स्लाइड. Yes, sir. नहीं सर, हम क्वेश्चन ही नहीं लिखे. क्या बेटा? हो गया सर. हो गया. ये तो थीटा with an initial speed of 30 meters per second, assuming that the ball है ना travels in a vertical plane assuming that the ball travels in a vertical plane
calculate the time at which the ball reaches the highest point. Would be the maximum height reached bit C क्या है Assuming that the ball travels in vertical, calculate the time at which the ball reaches the highest point, the maximum height reached, horizontal range of the ball, time for which the ball is in the air. A batsman hits a ball at an angle 30 degree with an initial speed of 30 meter per second, assuming that the ball travels in vertical plane. Calculate the time at which the ball reaches the देखो ये जो टाइम टेकन है ना टाइम एट विच द बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ लाइट बीट ए का जो आंसर है दैट इज इक्वल टू t by 2 है दैट इज इक्वल टू 2u sin theta so that is equal to u sin theta by g so 30 by 10 into sin 30 degrees मतलब 1 by 2 so that is equal to 3 by 2 seconds बीट b क्या है maximum height reached u square sin square theta by 2g (45 by 4 meters) horizontal range of the ball
Sine 60 degrees. (45√3 meters). Option D. T is equal to 3 seconds. Yes, very good, very good, very good. ये तो put the formula get the answer है ना बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ये put the formula get the type answer है ना, टाइप का क्वेश्चन था ना. क्यों बच्चों, समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next question. It was completely put the formula, get the answer. Next similar question I will give you is the horizontal range. Find angle of projection. R is equal to 2 times H max. U square sine 2 theta by G is equal to 2 times U square sine square theta. Sir, it's 2 root 3 time. अच्छा, very good बेटा. चलो, implies 2 sin theta. Sin 2 theta क्या होगा? 2 sin theta cos theta होगा बच्चों, है ना? Which is equal to sin theta into sin theta by 2. अच्छा, it will be 2 root 3 times. Okay, okay. तो ये होगा 2 root 3 times.
u square sin theta by g is equal to 2 root 3 times h max. U square sin square theta upon 2g. G cancel. 2 cancel, u square cancel, implies sin theta 2 times sin theta cos theta is equal to root 3 sin theta into sin theta. एक तो sin theta cancel, implies tan theta is equal to 2 by root 3, implies theta equal to tan inverse of 2 by root 3. So this is the angle of projection. ये हो गया हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है कि नहीं बच्चों? है ना? अब देखो, मुझे पता है ना कि मैक्सिमम रेंज जो है, अच्छा देखो बेटा, हमें ये पता है कि साइन थीटा इज आल्सो इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ये पता है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, है ना? ये पिछला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे क्लास खत्म करने से पहले। बच्चों समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ना। बेसिकली जो है साइन थीटा जो है वो साइन 180 माइनस थीटा के बराबर है। साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। सिमिलरली cos theta जो है, similarly I can say that similarly cos theta. sin 2 theta is equal to sin of 180 minus 2 theta, है ना? Now ये जो रेंज है R is equal to u square sin 2 theta by g, है ना? Implies R equal to which is also equal to u square sin of 180 minus 2 theta by g, implies R equal to u square sin of 2 theta by g, and R is equal to u square sin of 2 times of 90 minus theta by g. Hence, है ना, for same initial velocity, for same, है ना, initial velocity u, है ना, initial velocity u, a body will attain the same horizontal range for two different angle of projections, for two different angle of projections theta and 90 minus theta। समझ में आया ना? जो सेम इनिशियल वेलोसिटी u के लिए, है ना, बॉडी जो है थीटा एंगल और 90 माइनस थीटा एंगल के लिए सेम इनिशियल वेलोसिटी में, है ना, प्रोजेक्शन एंगल अगर थीटा
और 90 माइनस थीटा है, दोनों ये दोनों प्रोजेक्शन एंगल में सेम इनिशियल वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट जो है सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा. For the same horizontal velocity, the object will cover the same horizontal range for these two different angles, theta and 90 minus theta. ठीक है ना? तो वेलोसिटी u में वेलोसिटी u में 15 डिग्रीज में जो रेंज आएगा, सेम वेलोसिटी u में 75 डिग्रीज में वही रेंज आएगा. वेलोसिटी u में 20 डिग्रीज में जो रेंज आएगा, सेम वेलोसिटी u में 70 डिग्रीज के लिए वही रेंज आएगा. वेलोसिटी u के लिए 30 डिग्रीज प्रोजेक्शन एंगल के लिए जो रेंज आएगा, है ना, सेम वेलोसिटी u के लिए 60 डिग्रीज प्रोजेक्शन एंगल में भी वही रेंज आएगा. Am I clear? Yes, sir. ठीक है ना बच्चों? अच्छा, ये प्रीवियस एग्जाम्पल भी देख लो. ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा. ये देखो बेटा, है ना, सेम रेंज जो आ रहा है, सेम रेंज r जो है विच इज r max by 2, अभी दो अलग अलग एंगल में आ रहा है. एक तो 15 डिग्रीज है थीटा और एक 90 माइनस थीटा है जो कि 75 डिग्रीज है. एक्चुअली ये एग्जाम्पल से मुझे याद आया तुमको बोलने के लिए ना. सेम रेंज फॉर द सेम इनिशियल वेलोसिटी, है ना, सेम रेंज for the same initial velocity with two different projection angles, that is theta and 90 minus theta. Theta 90 minus theta. ठीक है ना? ओके. बच्चों हमें क्लियर? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो नया कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के, है ना. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये सब हम कल पढ़ेंगे. टुमारो Okay, sir. डेफिनेटली न्यू कॉन्सेप्ट्स, है ना. कल से हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. डिफिकल्ट लग रहा है या इजी लग रहा है ये चैप्टर बच्चों? Yes, sir. ये चैप्टर इजी लग रहा है, डिफिकल्ट? Easy. इजी है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके बाद. ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय. Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम. Bye, sir.